नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। मोदी ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। सम्मेलन में देश की सुरक्षा पर चर्चा। पीएम का 1 महीने में दूसरा बंगाल दौरा। पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहुल गांधी। अमृतसर में डूबी फसलें, टूटे घर देखे और गुरदासपुर में किसानों से भी मिले। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी पोर्टल का आज से ट्रायल और जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों की वे पति बनवा रहे डोमिसाइल। हजारीबाग में मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर। पाती पिरी जंगल में 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन भी मारा गया। और वहीं मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवा की चेतावनी। यूपी के उन्नाव में 80 गांव बाढ़ की चपेट में। मानसून की विदाई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली से है खबर। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर लगाई है रोक और 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। तो बड़ा फरमान आया है आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे तौर पर कि 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। कुछ धाराओं को संरक्षण की भी जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अभिषेक सिंह हमारे साथ इसी खबर पर। हमारे साथ अखिलेश इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये अंतरिम रोक है। ये और साथ ही जो 5 साल के अंतर्गत जो धाराएं थी उनमें रोक लगाई गई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार भी नहीं है, ऐसा कहना है। ऐसा फरमान आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। पूरी जानकारी विस्तार से बताइए और इसका क्या असर देखा जाएगा आगे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे तो 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक और खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से इस वक्त की ये खबर। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फरमान। और इसी के साथ ही दिल्ली से आपको ये बता रहे हैं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक, खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है।
पर रोक लगाने का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फरमान, बड़ा फैसला। और बुलंदशहर से बता देते हैं खबर। ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा निकल कर आया है सामने। सड़कों के गड्ढे पर भर रही यूपी की ट्रैफिक पुलिस। दिल्ली रूट का डायवर्जन होने से खुर्जा रोड पर यातायात हादसा रोकने के लिए सड़कों के गड्ढे पर भर रही ट्रैफिक पुलिस। तो बुलंदशहर के खुर्जा रोड को गड्ढा मुक्त कर रही ट्रैफिक पुलिस। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, जो कि देखा जा रहा है हादसा रोकने के लिए दिल्ली रूट को जाने वाले सारे ही ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है यातायात को सुचारू रूप देने के लिए खुद सड़कों पर उतरी है। बुलंदशहर से खबर। ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जिससे कि हादसे रुक सके। वो गड्ढे भी भरान देखे जा सकते हैं। सड़कों के गड्ढे भर रही है ट्रैफिक पुलिस। दिल्ली रोड का डायवर्जन होने से खुर्जा रोड पर यातायात और जाम की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े, इसके लिए खुद जो ट्रैफिक पुलिस है गड्ढों को भरने का काम कर रही है। तो हादसा रोकने के लिए गड्ढों को भर रही है ट्रैफिक पुलिस। बुलंदशहर से खबर। खुर्जा रोड को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए प्रयास ट्रैफिक पुलिस का। और आगरा से खबर बता देते हैं। सेल्फी ले रही किशोरी यमुना में डूबी है। पैर फिसलने से नदी में गिरी 15 वर्षीय किशोरी। तेज बहाव होने से गिरते ही बहने लगी पीड़िता। सूचना पर मौके पर जो परिजन है वो पहुंचे। उनका रो रो करके बुरा हाल है। बहाव तेज होने से गोताखोरों ने हाथ खड़े कर दिए। परिजनों ने पीएससी एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की। पिढौरा थाना क्षेत्र के बलाई घाट का है मामला।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार को बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का आरोप कि नगर निगम की पशु कल्याण टीम ने छोटे किसानों को निशाना बनाते हुए उनके पशुधन को जब्त किया, जबकि अवैध डेयरिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कार्रवाई के विरोध में किसानों ने पहले भी धरना दिया था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर सोमवार को फिर से आंदोलन तेज कर दिया गया। मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और किसानों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। धरना स्थल पर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि आंदोलन लंबा चलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। सीधा पकड़ो, सीधा सब लोग। मैंने यही कहा ना कि जिस व्यक्ति ने उस गौवंश की हत्या की है वो पीड़ित परिवार भी है। वो शंकर नाम का व्यक्ति है, उसके घर के लोगों के सामने उसके बछड़े को इतना मारा गया, वो मर गया, वो गवाही देगा, मुकदमा लिखें। अभी यहाँ पे एक दरोगा जी बहुत हड़का रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ एप्लीकेशन लीजिए, लिखिए मुकदमा। हिम्मत नहीं होगी इस नगर निगम, देखिए आज अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए उसने ताला डाल दिया है, लेकिन हम बाहर बैठे हैं, वो धरना चल रहा है, चलता रहेगा। और बता देते हैं चित्रकूट से खबर, जहां विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और CDO अमृतपाल कौर ने जिला पुस्तकालय भवन में स्थापित अभ्युदय कोचिंग सेंटर का फीता काट करके उद्घाटन किया और वहीं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अध्ययन के लिए लाइब्रेरी भवन पहुंचने वाले युवाओं को यहां डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी प्राप्त हुई। साथ ही टैब और कंप्यूटर के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मौके पर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने जरूरतमंद युवाओं के लिए कोचिंग संचालित कराने के लिए CM योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सकेंगे। DM शिवशरण अप्पा ने बताया कि यहां 200 युवाओं को कोचिंग मुहैया कराई जाएगी और स्थापित कराए गए 24 टैब बच्चों को बेहतर तैयारी में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा शिक्षकों सहित अन्य क्षेत्र योग प्रतिभाओं का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस बार वन डे का एग्जाम भी चलेगा। कई बच्चे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में भी क्वालिफाई किए थे और काफी उन्नत स्तर के यहाँ पे आयोजन हुए। जो मटेरियल्स है वो ऑनलाइन आप लोगों को उपलब्ध रहे। और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस बार जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे प्रांतों को देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको खोला, इसका नाम रखा अभ्युदय। नाम पहले देखो कितना बढ़िया रखा है। यहाँ दूसरे बच्चों का है भी जिलाधिकारी साहब बता रहे हैं। मैं जो भी इसके इंचार्ज हूँ उनको भी बधाई देता हूँ, जिलाधिकारी साहब को देता हूँ। कितना बढ़िया हाल बना कर उसको दिया है। सब लोग बधाई के पात्र हैं। बच्चे आगे पढ़ें, एग्जाम में पास हो, लोगों को नौकरी मिले, यही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है।
इसी के साथ ही खबर गाजियाबाद से, जहां पर बीती रात पथराव और अंधाधुंध गोलीबारी की वारदात के पीछे पंचायत चुनाव की रंजिश सहित गवाही देने से रोकने का दबाव बनाया। तो बताया जा रहा है कि परमजीत के मुताबिक पूर्व प्रधान महेश के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन मामले में गवाही देने से रोकने के लिए काफी समय से दबाव बनाया जा रहा था। गवाही से रोकने में सफलता न मिलने से क्षुब्ध होकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। प्रधानपति सुरेश के मुताबिक पूर्व प्रधान महेश चुनाव हारने के बाद से रंजिश रखता है और इसे लेकर के कई बार आपसी झड़पें भी हो चुकी हैं। तो पूर्व प्रधान से रंजिश चल रही है जी हमारी। किस मामले को लेकर चल रही है रंजिश? वही हमारी शिकायतबाजी करता रहता था पहले, फिर उसने हमारे भतीजे के घर पे अपना हमला करवा दिया पिछले साल जी। मेरे ताऊ के लड़के का फोन आया था जी, जी ऐसे ऐसे प्रधान जी के फोन आ रहे हैं और तुम फैसला कर लो। क्या नाम है उनका? प्रधान तौतास पहलवान जी। है जी, तौतास पहलवान। अच्छा, उनका फोन आया था। मैंने उनसे स्पष्ट बना कर दिया। क्या हुआ था? रात को 5 लोग आए थे, गोली चला दिया। बोल रहे थे कोर्ट में जाना, तुम जौन से मारने का, तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी थी। क्या आपको पहले विवाद चल रहा है? कौन लोग पहले थे? चल रहा है महेश, सबन, सिद्धू, 3 लोग थे। ये कहाँ के लोग हैं? नहीं की है मेवला के। अच्छा, क्या विवाद चल रहा है? ऐसी पहले भी गोली चला दी थी। पहले भी गोली चली थी आपके घर पे, तो फिर तो क्या मतलब वो चाहते हैं कि आप मतलब कोर्ट में ना जाएं? हाँ जी, वो बोल रहे थे अगर कोर्ट गए तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप गवाह हैं उसमें? हाँ जी। और रायबरेली से खबर, जहां पर जन अधिकार पार्टी के संस्थापक व सांसद बाबू सिंह कुशवाहा रायबरेली पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला और कहा कि वे 2022 में भी दावा कर रहे थे जहां जाऊंगा वही सरकार बनेगी, और अब 2027 का दम भी भर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने खुद को पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों की आवाज बताया और कहा कि वे सपा के सिंबल से सांसद हैं। उन्होंने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां 1996 में विधायक भी रहे हैं, लेकिन उनके बेटे को 2 बार हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी चुनाव जन अधिकार पार्टी या सपा ऊंचा हार से लड़ सकती है। बसपा की प्रस्तावित जनसभा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मायावती जी का सक्रिय होना अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही और साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर भी इशारों में तंज कसा है। कैमरा या हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो इस देश के गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको आज़ादी के 75 साल 76 साल बीत जाने के बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में हक अधिकार दिया है वो नहीं मिला है, उन समस्याओं का हमारा समाधान हो सके, गरीब को, कमज़ोर को उसका अधिकार मिल सके, किसान को उसका अधिकार मिल सके, इस बात के जागरूकता अभियान के क्रम में हम लोग आज रायबरेली के ऊंचाहार में जा रहे हैं। वैसे मैं बहुत बार आपके रायबरेली में आया हूं। जब मैं 16 में जनसंपर्क यात्रा शुरू की, उसके बाद भागीदारी यात्रा शुरू की, संपूर्ण भागीदारी यात्रा शुरू की। और खबर सहारनपुर से, जहां मिर्जापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी की मौजूदगी में बादशाही बाग चौकी इंचार्ज शेरपुर पेलो पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। बाइक सवार 2 युवक पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर भागने लगे, इसलिए पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली लगने से बाइक सवार एक युवक घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। शाकुम्भरी चौकी इंचार्ज एवं बादशाही नाका चौकी इंचार्ज द्वारा शेरपुर पेलोपुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। उनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके एवं विपरीत दिशा में भागने लगे। आगे जाकर अनियंत्रित होकर वह गिर गए। उनके द्वारा पुलिस टीम को नजदीक आता देख पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायरिंग की गई। और इसी के साथ ही फर्जी जज बनकर करोड़ों की टप्पेबाजी करने वाले शातिर ठग और उसकी पत्नी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को जज बताकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देता था और अब तक लाखों करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने दोनों को पकड़कर 42 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की। ये कार्रवाई डीसीपी सेंट्रल जोन श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस और स्वाट टीम ने अंजाम दिया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी जज बनकर ठगी करने वाले एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिसने अब तक लाखों करोड़ों की टप्पेबाजी की है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स असल में विष्णु कुमार गुप्ता है, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए खुद को आयुष्मान शंकर नाम से हाईकोर्ट का जज बताता था। पहली वाली तो साथ ही नहीं, उसका तो कब बंद है। दूसरी वाली मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने आई थी, मुझे लगा मैं रात भर बड़ा ट्रॉमा में रहा यार, क्या होगा क्या होगा, लोगों को बहुत पुष्ट पहली वाली तो साथ ही नहीं, उसका तो कब बंद है। दूसरी वाली इसने पापा ने मेरी ने उस पे अखबार में वो निकलवाई थी, उसमें इसने नंबर ले लिया पापा का। पापा से बातें हुई, फिर 2-3 महीने बाद पापा फिर बाद में बात हुई, फिर इसने नंबर ले लिया मेरा। ठीक है, नंबर लेने के बाद उसने बताया अपने आप को कि मैं सीतापुर में जज हूँ, पहले आजमगढ़ में पोस्टेड था और वो बनारस का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने गूगल पे भी डाला था कि ये सब तो अगर ये और वो होता है तो आता है और साइट ऑनलाइन आ जाएगा गूगल पे। मैंने इसका देखा, साइट चेंज किया, चेक किया तो उस पर था वो है, मैंने राइट है। लेकिन जब ये इसे कॉल करके फिर इसने अपना बताया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, कि मैं इतने पैसे दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने खुलासा किया, किस संबंध में खुलासा किया? देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है। और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा कर के एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया, और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया, और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में, और 59,50,000 रुपया ले करके फरार हो गया। पहले 1-2 जगह गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर है कानपुर से। कानपुर से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर 17 सितंबर को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता CSJM के
कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक करेंगे, जबकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी भी शामिल होंगी और साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 59 मेधावियों पदक देकर सम्मानित उन्हें किया जाएगा। सम्मानित होने वालों में से 45 छात्राएं जबकि 14 छात्र शामिल होंगे। वो आपको फील कराती है कि आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करें। तो मुझे लगता है कि मैं तो AR VR के बारे में आप लोग पढ़ते थे, पर एक बार मेरी कोशिश है कि हम लोगों ने हिंदी में इन एक्सपेरिमेंट्स को बनाया है। मैं आपको डिटेल्स बता दीजिए। वो मैडम जो आपने बोला है 40वां दीक्षांत समारोह है, इसमें हम लोग जो है वो 59 स्टूडेंट्स को पदक देंगे। पहले तो इसके जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो DRDO के चेयरमैन आ रहे हैं डॉक्टर समीर कामत, माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी मैडम भी रहेंगी। इस बार हम लोग मानद उपाधि जो है सुश्री जाहिदा अमीन को दे रहे हैं। विश्वविद्यालय इस समय अपने प्रोग्रेस के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं को दे रहा है। एक योजना हमारी हाई एंड कंप्यूटिंग की है, जो स्टेट में पहली बार हमने AI लैब और ये इस्टेब्लिश किया। और आपको पता होगा कि ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने AI फॉर ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए रखा है, साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल। दूसरा इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की लैब फिजिक्स में इस्टेब्लिश हो रही है। तीसरा हम डिफरेंट अपने स्टार्टअप्स को 5 कैटेगरी में उनको हम इनाम दे रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो स्टेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हमारे पास आ रहा है। और इसी बीच आ रही है खबर जांजगीर चांपा से। स्कूली वैन अनियंत्रित होकर के झाड़ियों में घुस गई, अब बड़ा हादसा होने से टला है। दर्जनों छात्र छात्राएं बाल बाल बचे, मामूली चोटें आई। सरस्वती शिशु मंदिर धुरकोट की वैन हादसे का शिकार। बिना टैक्सी परमिट चल रही थी स्कूली वैन और सड़क से नीचे गिरी वैन। बच्चों में हड़कंप मच गया, बाल बाल बचे हैं बच्चे और बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल वाहन सुरक्षा फिर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। और बलरामपुर से जहां भाजपा जिला संगठन के निर्देशानुसार आज वाड्रफ नगर मंडल में सेवा पखवाड़ा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता भाजपा जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी रहे और दीप प्रज्वलन और पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अग्रवाल ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के विभिन्न
कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी बूथों के प्रभारियों को सेवा पखवाड़ा के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, भारत माता की जय। आज हम सभी वाडफनगर मंडल में प्रतिवर्ष की भांति जो हम लोग हर वर्ष सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, उसी सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, घर में घुसकर मारने का काम करता है। ऐसे हमारे मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जो कभी मोदी जी के एकदम प्रिय हुआ करते थे, वो अचानक धोखे में आए, लेकिन मोदी जी झुकने के बजाय अपने देश में अपना सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म करने पर जोर दिया और जीएसटी को हम लोगों ने उसका। और उदयपुर के खर्रा नगर शीतकालों में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सर्पदंश से 4 वर्षीय पहाड़ी कोरवा बच्ची आलमा कोरवा की मौत हो गई। अलमा अपने दादी के साथ जमीन पर सो रही थी, तभी सुबह करीब 4 बजे उसे सांप ने काट लिया और परिजनों ने तत्काल कुछ असामान्य महसूस किया और बच्ची को 40 किलोमीटर दूर उदयपुर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। देर से अस्पताल पहुंचने के कारण बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल, आदिवासी समुदाय में गहरा दुख बना हुआ है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर शिव नारायण थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो 850 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 4.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार की तलाशी ली, जिसमें से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबलू कुमार साहू और अर्जुन चंद्राकर के रूप में हुई है, जो बलौदा बाजार जिले के निवासी हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर के बैगापारा चौक में रविवार को कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम बुले निवासी सुशीला कजूर और उनके पति तेजराम बाइक से जनपद मीटिंग के लिए उदयपुर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। वहीं कार में सवार कोलकाता के पर्यटक रामगढ़ पहाड़ के राम वन गमन पथ का भ्रमण कर रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तेजराम का पैर टूट गया और सुशीला कजूर के सिर पर गंभीर चोटें आई। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। और अमरोहा से बता देते हैं खबर आपको इस वक्त की। अमरोहा से खबर,
मनचलों द्वारा छात्रा से छेड़खानी का मामला अमरोहा से बता रहे हैं आपको इस वक्त की ये खबर। 2 आरोपी सोमेश सुंदर हुए हैं गिरफ्तार। तो मनचलों को लेकर के पुलिस की एक कार्रवाई। छात्रा का रिश्तेदार है आरोपी युवक और इसी के साथ ही छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। अमरोहा से ये खबर बता रहे हैं आपको। फिलहाल ये जो गिरफ्तारी है आरोपियों की वो हो चुकी है। छात्रा का रिश्तेदार युवक बताया जा रहा है। छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। तो एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मनचलों द्वारा छात्रा से छेड़खानी का मामला है। और सीतापुर से आ रही है खबर, बता रहे हैं सीतापुर से खबर। गौशाला के सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, ये खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तेंदुए का जो आतंक है वो देखा जा रहा है। सीतापुर में प्रधान ने ग्रामीणों को जानकारी दी है और इसी के साथ ही साथ जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। सीतापुर में शोरगुल सुनकर के गौशाला में भागा तेंदुआ और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग ने शुरू की है पड़ताल। सीतापुर से ये तस्वीर जहां पर तेंदुए का आतंक और ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग ने अपनी जो पड़ताल है वो शुरू कर दी है। फिलहाल ये तस्वीर सीसीटीवी की बता रहे हैं आपको। रोज जंगली जानवर के आने की खबर आती है, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि लगातार तेंदुए का जो आतंक है, दहशत है वो देखी जा रही है सीतापुर में। और कई जो अधिक गांव हैं, आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर। तो रोज जंगली जानवर के आने की खबर आती है और जो ग्रामीण हैं, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें भी डर का माहौल देखा जा रहा है। और अलीगढ़ से बता देते हैं आपको खबर। अलीगढ़ से महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। और मानसिक क्लेश में आत्महत्या का दावा भी किया जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ित थी महिला और मायके पक्ष का दहेज हत्या का आरोप तहरीर भी इस बात की दी गई है। 18 माह पहले मृतका का विवाह हुआ था और इस बीच मायके पक्ष का कहना है कि दहेज के चलते महिला ने ऐसा कदम उठाया है। 18 माह पहले शादी हुई थी। तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी बरला और कार्रवाई में भी जुट गए हैं। तो थाना अकराबाद के गांव मानई के नगला नाला का मामला बता रहे हैं आपको। अलीगढ़ से खबर, महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। मानसिक प्रताड़ना का दावा किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और
अब आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर। 28वें दिन भी हड़ताल पर रहे एनएचएम के कर्मचारी और इसी के साथ ही लंबित मांगों को लेकर के आंदोलित हैं एनएचएम के कर्मचारी। तो अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, 33 जिलों में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। मांगे पूरी नहीं हुई तब तक करते रहेंगे आंदोलन। आगे रायपुर में एकत्र होकर के देखा जा रहा है मांग पत्र को लेकर के पहुंचे आंदोलनकारी। अंबिकापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लंबित मांगों को लेकर के आंदोलित है एनएचएम के कर्मचारी। फिलहाल ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 33 जिलों में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। और आगे रायपुर में भी बता रहे हैं कि इकट्ठा होंगे, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आज 28वां दिन हो चुका है और अभी भी हड़ताल जारी है कर्मचारियों की। और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। तो आगे भी 33 जिलों के जो कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे, सौंपेंगे। तो लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है कर्मचारियों का। 28 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। और अब आपको बता रहे हैं खबर यमुनानगर से। यमुना के पौष इलाके मॉडल टाउन में देर रात बरनाला ज्वेलर्स के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें से 3 युवक बाइक पर आते दिखे। इससे पहले साढौरा में एक इमिग्रेशन संचालक के घर पर भी बदमाशों ने गोलियां चला दी थी। पुलिस ने वहां एक युवक को गिरफ्तार किया, लेकिन अगले ही दिन मॉडल टाउन में फिर गोलीबारी हो गई। व्यापारी वर्ग में डर का माहौल और आम जनता भी सहमी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आने के बाद अपराधों में कुछ कमी देखी गई, लेकिन बीते 24 घंटे में 2 गोलीकांड ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, शोरूम हैं, उनके बाहर हर चीज को अच्छी तरह से खंगालने में। और खबर सिरसा के ऐलानाबाद से। पुलिस ने पुराने चोरी के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला पुलिस सिरसा द्वारा संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना ऐलानाबाद ने वर्ष 2023 में दर्ज चोरी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे तीसरा आरोपी जय किशन उर्फ कृष्ण पुत्र मक्खन सिंह निवासी तलवाड़ा खुर्द को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फरीदाबाद में आए दिन निजी स्कूलों की मनमानी के मामले सामने आते रहते। कभी फीस बढ़ोतरी को लेकर तो कभी पेपरों में बच्चों को ना बैठने देने को लेकर। ऐसा ही एक मामला वल्लभगढ़ में मैन बाजार स्थित अग्रवाल पब्लिक से स्कूल का सामने आया, जहां पर 10 मिनट लेट होने पर दर्जनों बच्चों को प्री एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और स्कूल प्रबंधन ने उन सभी बच्चों को स्कूल से बाहर रोड पर खड़ा कर दिया। और वहीं आनन फानन में गुस्साए बच्चों ने वल्लभगढ़ के
मेन बाजार को जाम कर दिया, जिसके चलते बाजार में भारी ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं रोड जाम की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों से बात करके स्कूल प्रबंधन से बातचीत की है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम खुलवाया गया है। लेट आने की वजह से प्रिंसिपल से बात हुई थी कि भाई लेट आते हैं, 7:30 का टाइम है और 7:50 तक एंट्री करते हैं। पहले भी बताया, पेरेंट्स को बताया हुआ है कि भाई लेट आते हैं, इनके पेरेंट्स को बताया हुआ है। सर एक मिनट आपकी उसके बाद आश्वासन ये दिया कि सभी अपने टाइम से आए कल से। क्या मैं हम 1 मिनट लेट हुए, 7:30 को स्कूल में 7:31 पे हम यहाँ पे आ गए थे, लेकिन हमें स्कूल के अंदर एग्जाम देखने तो आपने बोला इसी विरोध में आपने रोड जाम किया है क्या? इसी विरोध में हमने रोड जाम किया है क्योंकि हमें कुछ तो उपाय चाहिए, या तो हमें स्कूल में एग्जाम या तो फिर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? अमरोहा से बता रहे हैं आपको खबर। अमरोहा से आ रही है इस वक्त की खबर। रेप केस में एक्टर उत्तम कुमार गिरफ्तार किए गए। हरियाणवी फिल्मों के एक्टर हैं उत्तम कुमार और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक्ट्रेस भाविया गौतम से रेप की खबर थी और रेप का पूरा मामला गाजियाबाद पुलिस ने फार्म हाउस से गिरफ्तारी की है उत्तम कुमार की। एक्ट्रेस भाविया गौतम से मामले में गिरफ्तारी चुकी देखी जा रही है। रेप का ये पूरा मामला गाजियाबाद पुलिस ने फार्म हाउस से गिरफ्तारी की है उत्तम कुमार की। अमरोहा से आपको बता रहे हैं खबर। तो गाजियाबाद के शालीमार मॉडर्न थाने में मामला दर्ज है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। रेप केस में एक्टर उत्तम कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। और पंजाब के पटियाला जिले के हल्का स्नोर क्षेत्र में बाढ़ से किसानों की फसलें एक बार फिर से तबाह हो गई हैं। पहले से आपदा का शिकार रहे इस क्षेत्र को लेकर अकाली दल के पूर्व विधायक हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा ने केंद्र और राज्य सरकारों से विशेष ध्यान देने की अपील की। चंदू माजरा अपने साथियों के साथ पटियाला की डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव से मिले और क्षेत्र की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्र की टीमें निरीक्षण के लिए नहीं पहुंची हैं। ऐसे में मुआवजा कब मिलेगा? ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सीमांचल क्षेत्र को हवाई और रेल सेवाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पूर्णिया से अररिया गलगलिया रेल लाइन का शुभारंभ किया जाएगा और जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा। साथ ही जोगबनी से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। इन परियोजनाओं से सीमांचल के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति भी मिलेगी। अररिया जिले को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अररिया को 2 बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल की 2 बड़ी सौगात अररिया को मिलने जा रही है। एक मेरे पास वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी सौगात फॉरबिसगंज से पटना के लिए मिलने जा रही है। वहीं नई रेल लाइन अररिया टू गलगलिया की जो प्रोसेस चल रही थी, जो रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है, वो आज शुभारंभ होने जा रहा है। और पूर्णिया से वर्चुअल माध्यम से इसे रेल परियोजना का जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और आज यहाँ से अररिया जिले वासियों को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।